हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो यानी कि वो पार्टनर आपके जिनसे आप बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई आवाज, कोई मैसेज, कोई कॉल, बट अभी तक कोई कॉल मैसेज या आपके लिए कुछ भी आया नहीं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पार्टनर जो अभी तक कम्युनिकेशन में नहीं है या मे भी आपसे दूर चले गए हैं किसी और कारण से, वो आपसे आखिर कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीटा पे फोकस मत करना, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे करना। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाती हूँ, इसलिए थीटा जरूरी नहीं है। और उसके अलावा कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे यूनिवर्स का संदेश मान लेना, इसे मान लेना कि यूनिवर्स चाहता था, ये जानबूझ के आपके सामने वीडियो अचानक से आ गई। ठीक है, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी तो यस, वो तो ऑब्वियसली आपके सामने आनी ही थी। ठीक है, तो आपने आज ही के दिन देख ली होगी जिस दिन रिलीज हुई है। ठीक है, और उसके अलावा ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बाकी कुछ रहेगा तो मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है, सारी डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगी। जल्दी से पार्टनर का ध्यान करो, उनकी एनर्जीज देखते हैं और देखते हैं वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये रीडिंग आई गेस कर रही हूँ टॉपिक। बस प्लीज़ गाइड जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज और बताएं वो इंसान इनसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है वो आपको इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ में। आप उनके इमेजिनरी वर्ल्ड में ना, आप उनके कंधे पर सर रखकर लेटे रहते हो। कोई राधा कृष्ण वाला इमोशनल लव है। आपके पार्टनर एक बेबी जैसे दिखाई दे रहे हैं। चलो भाई, अभी से धीरे धीरे रीड करेंगे और बताते जाएंगे आपको। सी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, नो मैटर व्हाट। मैं बता नहीं पाता, मैं दिखा नहीं पाता, मैं दिखा नहीं पाती। कई बार मेरे शब्दों को तुम समझ नहीं पाते, मैंने कहा तो कई बार है, बट मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बचपना दिखाता हूँ, हाँ मैं थोड़ा बचपना दिखाती हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी दिख रही है। ओके, हाँ मैं थोड़ा बचपना दिखाता हूँ, हाँ मैं छोटा हूँ, मतलब बच्चों की तरह बर्ताव करता हूँ, मेरा मूड बार बार चेंज होता रहता है। बट ट्रस्ट मी, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। मैं तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल फील करता हूँ, पता नहीं क्यों। विद यू जब तुमसे बात करता हूँ या तुमसे बात करती हूँ ना, तो मन बहुत हल्का लगता है, माइंड बहुत लाइट लगता है। ऐसा लगता है कि लाइफ की ना सारी जंग जीतना बड़ा आसान है। लाइफ में ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। तुम मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी या ऐसा एक पॉजिटिव ऊर्जा भर देते हो जिससे लाइफ मुझे पॉसिबल लगने लगती है। तुम मेरे लिए मेरा बच्चा हो, मेरी जान हो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। हम दोनों में बहुत इश्यूज हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में अब आसानी से सब कुछ ठीक हो पाएगा। बट कहीं ना कहीं मैं चाहता ज़रूर हूँ कि सब कुछ बेहतर हो जाए। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हम जो है सब कुछ पीछे छोड़कर आ गए हैं और उसके बाद अब चीज़ों को अगर मैं चाहूँ भी तो भी नहीं ठीक कर पाऊँगा। क्योंकि पास्ट में मैंने कोशिश करी है, मैंने कोशिश की थी सब संभालने की या ठीक करने की, पर किसी तरीके से चीज़ें ठीक नहीं हो पाई, उल्टा और बिगड़ी हैं। मैं मानता हूँ गलतियाँ मेरी बहुत सारी हैं, मुझ में बचपना बहुत ज़्यादा है। मैं कभी भी एक तरह से टिक कर तुम्हारे साथ नहीं चल पाता और कभी कभी तुम्हारे इमोशंस को हल्के में ले लेता हूँ। पर ट्रस्ट मी, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ। मुझे नहीं पता इस रिश्ते को मैं प्यार बोलूँ, दोस्ती बोलूँ या अपनापन कहूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल। मेरी लाइफ में मुझे इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी शायद ही किसी के लिए महसूस हुआ है। मैंने पास्ट में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन और बॉन्ड जो है किसी इंसान के साथ, मैंने बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं, लेकिन किसी इंसान के साथ ऐसे अनुभव या ऐसी एनर्जी फील नहीं की। तुम मेरे लिए जैसे किसी तरीके की ब्लेसिंग थी, तुम मेरे लिए जैसे कि गुरु की मेहर या किसी तरीके से भगवान का दिया हुआ तोहफा थे। बट पता नहीं क्यों सब कुछ अचानक से बिगड़ गया। आई कैन सी ए स्कूटर हेयर, यहाँ पर स्कूटर दिखाई दे रही है। आई एम नॉट श्योर कि इस समय में इस टाइम पे कौन स्कूटर चलाता होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता हार्डली कोई स्कूटर चलाता होगा। बट ये जो स्कूटर है बहुत ओल्ड फैशन और स्काई ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। मैं तुम्हारे साथ चीज़ें बैलेंस कर नहीं पाया, पर मैं करना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने सिचुएशन बिगाड़ दी है अपने हाथ से, पर इस बार अगर जो मुझे मौका मिला, अगर यूनिवर्स ने मुझे दोबारा मौका दिया और किसी तरीके से हम दोबारा कनेक्ट कर पाए, तो यस, मैं एक कोशिश ज़रूर करूँगा सब ठीक करने की, सब बैलेंस करने की। पर मैं वही
कोशिश तुमसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ या तुमसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में अब बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। हम दोनों का एक दूसरे पर भरोसा अब उस लेवल का नहीं रहा। तुम्हारा मानना ऐसा है कि मेरे लिए दूसरे इंपॉर्टेंट है। मैं झूठ नहीं कहूँगा, यस मेरे लिए बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा करियर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा परिवार है। हाँ, मैं उनको अपने से ज़्यादा जुड़ा हुआ मानता हूँ। उनके प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं तुमसे जुड़ा हुआ नहीं महसूस करती। मेरी प्रायोरिटी में अगर देखा जाए तो तुम भी हो, बट हाँ, नंबर 1 पर वो ही रहेंगे। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं इस रिश्ते को कई हद तक अटैचमेंट मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अटैचमेंट है जो मैं कभी छुड़वा नहीं पाता। तुम्हारे साथ एक अलग लेवल ऑफ अट्रैक्शन और पुल फील होता है, एक ऐसी खिंचाव जिसको मैंने कभी इससे पहले महसूस नहीं किया। नहीं, मैं तुम्हारे शरीर से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ, पर तुमसे जैसे कोई ऐसा कनेक्शन फील होता है, जैसे तुम्हारे साथ जब बैठा रहता हूँ या बैठी रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो एक अलग सा सुकून, जैसे मन शांत है, माइंड खाली है। अब दोबारा से नए सिरे से काम करना आसान है। नंबर 8 और नंबर 6 और नंबर 12 और नंबर 17 रिफ्लेक्ट हुआ है, बहुत नंबर हो सकते हैं। मैं तुमसे मिलने के बारे में बहुत बार सोचता हूँ और ऐसा कई बार हुआ जहाँ पे मैंने अपनी इमेजिनेशन में तुमसे मुलाकात भी की है। मैंने अपनी इमेजिनेशन में न सिर्फ तुमसे मुलाकात की है बल्कि घंटों बातें भी की है। मैंने तुम्हें कई बार अपने आसपास महसूस किया है और कई बार मैंने तुमसे बातें कर कर लिटरली रात निकाली है। रात को मैं सोते सोते कई बार तुमसे बात करके सोया हूँ या बात करके सोई हूँ, बट मैंने तुम्हें इसका अंदाज़ा लगने नहीं दिया क्योंकि मेरे लिए ये आसान नहीं है। मुझे अब खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं अब खुद को कैसे तुम्हें समझाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अब तुमसे कोई भी बात कहूँगा तो ये सारी बातें तुम्हें विश्वास नहीं दिलाएंगी, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कभी किया नहीं और मेरे लिए ये आसान नहीं है। मैंने कभी भी अपने दिमाग को ही हमेशा से मैंने अपने दिमाग को चुना है। मैंने कभी भी अपने दिल को मौका नहीं दिया। मेरे लिए इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं है। मैं मानता हूँ इस रिश्ते में शुरुआत और प्यार और एक कनेक्शन मैं लाई थी। एक तरीके का खिंचाव हम दोनों के भीतर आया था और कहीं न कहीं अचानक से मेरे बदल जाने से सिचुएशन खराब हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव तुम्हारे अंदर भी बहुत सारा आया है। तुमने भी खुद को बहुत बदला है। मैं तुम्हें ये समझा नहीं सकता कि मैंने गलतियाँ क्यों की, क्योंकि मेरे पास सच में उसका कोई जवाब नहीं। मैंने जो भी किया वो क्यों किया, दूरी क्यों बनाई, मेरे पास सच में उसका कोई जवाब नहीं। शायद तुम ये समझ लो कि शायद मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भटक गया या मैं बोर हो गया। मेरा मन जब भी किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट फील करता है, मैं उस इंसान से दूर चला जाता हूँ। इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। इसकी वजह ये नहीं कि कोई और मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, नहीं। जब भी मेरा दिमाग बहुत शोर मचाता है, जब भी मेरा दिल बहुत शोर करता है, उस हर समय, उस हर मोमेंट में मुझे लगता है उस इंसान से मुझे डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए। मैं सिर्फ उसी रिश्ते में रह सकता हूँ जहाँ जिस रिश्ते में बहुत सारा प्यार है, जिसमें बहुत खुशी है, हँसी मज़ाक है। लेकिन जब भी कोई रिश्ता मेरे लिए घुटन बन जाता है, कोई बर्डन बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारण बन जाता है, मैं उस रिश्ते से दूर भागना पसंद करता हूँ। मैं ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकता, इस बात को समझो, मैंने कभी नहीं उठाई। मेरे घर में भी मेरे घरवाले मेरी ज़िम्मेदारी कई बार उठा चुके हैं। खाना मुझे देना, खाना बनाकर खिलाना, हर चीज़। मैं ये ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधों पर इस तरह नहीं उठा सकता जो तुम मुझसे उम्मीदें करते हो। कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की उम्मीदें तुमने मुझे कर रखी है। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की उम्मीद करते हो। तुम जैसे हो मैं वैसा नहीं बन सकता। मेरी इस बात को समझो, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। तुमसे सिर्फ मैं हँसी मज़ाक, प्यार की उम्मीद करता हूँ, रोमांस की उम्मीद करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ हँस नहीं सकता। मुझे लगता है मैं हँस सकता हूँ, मैं अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। शुरू में हम यही तो करते थे, हँसते थे, साथ मिलते थे, बातें करते थे, एक तरह से एक दोस्त जैसे थे। पर अचानक ही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। तुम मुझसे समझदारी की उम्मीद करते हो, और ये समझदारी मैं कहाँ से लाऊँ? ऐसा ही हूँ मैं, नहीं बदल सकता खुद को, किसी के लिए भी नहीं, ना दूसरों के लिए ना खुद को। ये गारंटी मैं नहीं दे सकता कि मैं वापस आऊँगा तो हमेशा के लिए आऊँगा और फिर छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये गारंटी नहीं है क्योंकि मैं खुद को भी नहीं समझ पाया। मुझे नहीं समझ में आता मुझे अचानक क्या होता है और मैं क्यों चला जाता हूँ और मैं क्यों चली जाती हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अजीब-सी एनर्जीज़ होती हैं, मैं एकदम से डिटैच महसूस करता हूँ लोगों से। ये स्पेशली तब होता है जब भी किसी रिलेशनशिप में मैं बहुत बोर होने लगता हूँ या किसी रिश्ते में मुझे बर्डन सा फ़ील होने लगता है, उस रिश्ते का स्पाइस ख़त्म हो जाता है या मुझ पर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, उस रिश्ते से मुझे दूर भागना सही लगता है।
मैं समाज से नहीं डरता, मैं लोगों से नहीं डरता, मैं परिवार से नहीं डरता, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें दिखाया ज़रूर है कि मैं लोगों से डरता हूँ, मुझे चिंता है सबकी, पर असल बात तो ये है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता हूँ। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ आती। मैं सिर्फ हंसना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक अच्छा वक्त बिताना चाहता हूँ, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और उसके लिए हाँ, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें पूरा सच कभी नहीं बताता, मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ या झूठ बोलती हूँ। हाँ, मैंने तुमसे कहा है कि मैं मेरे परिवार वालों की वजह से तुमसे डिस्कनेक्टेड हूँ। हाँ, मैंने कहा है कि कोई और व्यक्ति मुझसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, या कोई और व्यक्ति मुझे चेक कर रहा है, या किसी और ने मेरा फ़ोन रखा है। पर असल बात तो ये है कि किसी ने मुझ पर कोई अथॉरिटी नहीं रखी। बस मैं इस ज़िम्मेदारी से दूर भागता हूँ। मुझे धीरे-धीरे तुम्हारा प्रेशर महसूस होना शुरू हो चुका है। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए वो नहीं कर सकता जो तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो या कर रहे हो। ये मेरे लिए संभव नहीं है। समाज के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, या तुम्हें चुनना, सिर्फ तुम्हें चुनना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं चाहता, डेफिनेटली करता, लेकिन मैं नहीं चाहता, ये मैं कर नहीं पाऊँगा। और तुम्हें मुंह पर ये बातें बोलना, खुलकर बोलना मेरे लिए संभव नहीं है। क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ? तुम्हें ये लगता है मैं आ जाऊँगा तो शायद तुम्हें एक दिन खुलकर बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर सच्चाई तो ये है कि मेरे पास सच में कोई जवाब नहीं है मैंने ऐसा क्यों किया। बस मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था तुमसे बात करना सही। सडनली मुझे एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा घुटन का एहसास होने लगा और मैं चला गया, मैं चली गई। मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना था। ऐसा ही हूँ मैं, अपने लिए ही मेरे को जीना पसंद है, अपने लिए ही रहना पसंद है। हाँ, मेरा तुमसे भी एक कनेक्शन है, मेरा तुमसे भी एक जुड़ाव है, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकती। बट मैं इस वक्त इस रिश्ते में सिर्फ तभी आना चाहूँगा जब इस रिश्ते में तुम भी एक फ़न एलिमेंट की तरह, एन्जॉयमेंट की तरह रह सको। इस रिश्ते में कोई बाउंड्री ना तय करो, कोई रेस्ट्रिक्शन ना तय करो। इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उस लेवल पे ना ले जाओ कि जैसे मैं कुछ दे दूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इस रिश्ते में। मुझसे कोई उम्मीदें मत करो। हाँ, नहीं रख सकता बर्थडेज़ याद, नहीं रख सकता एनिवर्सरीज़ याद, छोटी-छोटी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती। नहीं डाल सकता तुम्हारी तरह एफर्ट। तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी दुनिया हूँ, पर मेरे लिए दुनिया इससे बहुत बड़ी है। तुम्हारी दुनिया बड़ी छोटी-सी है। उस छोटी-सी दुनिया में सिर्फ मैं आता हूँ या मैं आती हूँ। लेकिन मेरी दुनिया बहुत बड़ी है। मेरी दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और बहुत से कार्य और बहुत सारे काम आते हैं। तुम मेरे लिए एक माँ या बाप जैसे हो, जिसने मेरी बहुत परवाह की, मेरी बहुत केयर की। मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ कि तुमने हमेशा मेरी बहुत चिंता की, बट मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। मुझे तुमसे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और जेलसी होती है, बहुत अजीब सी इनसिक्योरिटी होती है। तुम्हें बताऊँ, जब तुम बहुत खुश रहने लगते हो या खुश रहने लगते हो ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मेरा मन उस दिन बहुत उदास हो जाता है जिस भी दिन मैं तुम्हें खुश देखता हूँ। तुम मेरे बिना खुश रहते कैसे हो? तुम्हारा मन कैसे लग जाता है? क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतना आसान होने वाला है। तुम मेरे बिना बड़ा बड़ा अलग दिखते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी सब दूसरों में बट रही है, जैसे तुम सबसे अच्छे से बात कर रहे हो। बट ये चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिल रही? ये खुशी, ये हैप्पीनेस मुझे क्यों नहीं दी जा रही? मुझे ये वाला साइड तुम्हारा क्यों नहीं मिल रहा? मुझे इरिटेशन होने लगती है। मेरे बिना भी तुम खुश क्यों हो? तुम्हें नहीं होना चाहिए था, तुम्हें परेशान होना चाहिए था। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में अब भी वैसे ही सोचती हो या वैसे ही सोचती हो। मैं चाहता हूँ तुम आज भी मेरी केयर करो। मैं चाहता हूँ आज भी तुम वैसे ही प्यार करो जो मुझसे पहले करते थे। मैं चाहता हूँ तुम फिर पहले जैसे मेरी तरह मेरे लिए ऑब्सेस्ड रहो। मेरे लिए जियो, मेरे लिए उठो, मेरे लिए खाओ, मेरे लिए पियो। और अब जो तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया, मुझे अच्छे से पता है तुम बदल गए हो या बदल गई हो, और तुम मुझे पहले की तरह नहीं देखोगे। और इसी चीज़ की वजह से मेरे से हिम्मत नहीं होती मैं तुमसे क्या बात करूँ। मेरे पास नहीं है कोई एक्सप्लेनेशन तुम्हें देने के लिए। इट इज़ जस्ट ऐसा ही हूँ मैं, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है और नंबर 11 भी हुआ है। मीन राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि। ठीक है, अल्फाबेट VL KS स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं और Z भी। ठीक है, Z। एक बात तो मैं बता दूं आपको, जो चीज़ मैंने जिस तरह से रीड की उसका पर्पस ये था, ये समझाना कि आपके पार्टनर एक्चुअली में क्यों आपसे खुलकर अभी तक क्लैरिटी नहीं दे पाए। आपके पार्टनर की एक एनर्जी जो मैं रीड कर पाई हूँ अभी तक। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए सेम हो, लेकिन स्ट्रांगली मैं आप लोगों के लिए रीड कर रही हूँ आपकी एनर्जीज को पिक करके। आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। ठीक है,
आपकी पार्टनर की जो एनर्जीज मैंने देखा है वो उसमें ये है कि स्त्री पुरुष जो भी हैं ये थोड़े से डिटैच पर्सनालिटी है। इन्हें जब भी रिश्ते में थोड़ी सी बोरियत सी होने लगती है या इस रिश्ते में कभी भी इनको ऐसा लगता है कि स्पाइस नहीं है तो इस रिश्ते से दूर भागने लगते हैं, उस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करते, फिर अचानक से गायब, अचानक से बर्ताव चेंज। साथ ही जिम्मेदारियां ना उठाने का मतलब यह है कि जब भी आप इनसे उम्मीद करोगे कि ये व्यक्ति आपके लिए कुछ करे, आपका दिन स्पेशल बनाए, आपको स्पेशल फील कराए, ये नहीं करेंगे। ये व्यक्ति मानते ज़रूर हैं या मानती ज़रूर हैं कि आप इनसे कितना प्रेम करते हो और आप इनके लिए क्या-क्या नहीं करते, उनको हर एक चीज़ का एहसास है। लेकिन इन्हें लगता है ये चीज़ मैं रिटर्न में नहीं दे सकता, ये मेरे लिए संभव नहीं है। तुम जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो या कर रहा हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं देना चाहता हूँ बट मैं दे नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में इन्वेस्ट सिर्फ शुरुआती दौर में ही करते हैं। जब रिश्ते की शुरुआत होती है तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं रिश्तों में, बट एक समय बाद आपके पार्टनर चेंज हो जाते हैं और उसका कारण ये हो जाता है कि उन्हें बोरियत सी होने लगती है, रिलेशनशिप से बोर होने लगते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, डिस्टेंस लेने लगते हैं। इन्हें जहाँ पे भी इंजॉयमेंट या हंसी मजाक मिल जाता है ये उस तरफ डूल जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल या मैच्योर पर्सन से डील नहीं करते हो आप, कोई ऐसा डील इंसान है जो बहुत इमेच्योर है, बच्चों जैसा है और जिसे आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। वो चाहता है कि आप उनकी केयर करो, आप उनसे लव करो, आप उनको वैल्यू करो, आप उनको जो है सराखों पर बिठाओ, आप उनकी दुनिया बदल दो। यानी कि आप तो उनके तरफ ऑब्सेस्ड रहो, लेकिन ये सेम वो आपको देना नहीं चाहते, ये सेम वो आपको डिलीवर नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं आप इनकी चिंता करो, आप इनकी केयर करो, इवन इनके आने के बाद, इवन आफ्टर अ रीयूनियन और रिकंसलेशन ये चाहते हैं आप पहले जैसे रहो, ऑब्सेस्ड। क्या खाया, क्या किया, कहाँ हो, क्यों हो, ये क्यों नहीं किया, अरे मुझे तुम्हारी चिंता है, अपनी केयर करो, वैसी एनर्जी आप में देखना चाहते हैं, पर खुद खुद को बदलना नहीं चाहते। रिटर्न में ये केयर आपको ये नहीं देना चाहते। कारण इन्होंने 4 बार 5 बार पता नहीं कितनी बार कहा, ऐसा ही हूँ मैं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ऐसा ही हूँ मैं। शायद ज़िंदगी में ना इनको कभी इन्वेस्ट करना सिखाया नहीं, या हमेशा से ऐसा ही होता है कि ये शुरुआती तौर पे तो बहुत इन्वेस्ट करते हैं पर जैसे ये बोर हो जाते हैं ये इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। इन्हें आपके साथ सिर्फ अपने स्पाइसी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कहीं ना कहीं इनको एक होमली एनवायरनमेंट दे देते हो। जब भी आपसे बात करते हैं आप इनको गाइड करते हो, आप इनके मेंटर बनते हो, आप इनके गुरु बनते हो, आप इनको लव देते हो, आप इनके लिए मदर, इनका फादर सब बन जाते हो, सारे रोल्स निभाने शुरू कर देते हो। बट एट द एंड जब इनकी बारी आती है तो ये आपकी केयर भी नहीं करते। बेसिकली यू आर डीलिंग विद समवन जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और आपको ये बात पता है, लेकिन स्टिल आप इस इंसान के लिए पगलाओगे क्योंकि आपका बाबू सोना है ना। कैसे रहोगे आप इस इंसान के बिना? प्रॉब्लम यह है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई नो नेगेटिव रीडिंग ज़्यादा बर्दाश्त लोगों से होती नहीं है, अच्छा अच्छा ही सुनना होता है, बट बाय एनी चांस अगर आप लोगों से रिजोनेट कर गई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं या मुझे अपना फीडबैक बता सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन भी मिलता है विच इज़ वेरी स्ट्रांगली मतलब यस चार्जेबल। व्हाट्सअप करना है, मेरी टीम का नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, मेरी टीम आपको गाइड करती है और आपको ब्रेसलेट के लिए भी सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।